सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। सबसे अनोखा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक लेके प्रभु ने मुझे दिया है। कौवे और उल्लू जहाँ बैठते हैं, क्या वहाँ विनाश हो जाता है? क्या कुछ शैतान का अटैक होता है? क्या कुछ ऐसा होता है आने वाली बातों के बारे में? बहुत कुछ प्रभु ने मुझे बताया है इस टॉपिक पे। हो सकता है कि आपके आसपास कौवे हो या आपके आसपास कोई उल्लू बैठता हो, कुछ भी करता हो, तो क्या इस संकट का कोई चिन्ह है? ये बहुत जरूरी है। और जो प्रभु ने बताया है वाक्य में, पर वो वचन के द्वारा बताते हैं। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, आज जो आपने बताया है जब वो खुलेगा राज, तो पिता डर खौफ दूर भी होगा, लेकिन सच्चाई वो सामने आएगी। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता एक अद्भुत टॉपिक के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। परमेश्वर धन्यवाद करो जो मुझे ऐसे टॉपिक देता है। मेरे जीवन सबसे बड़ी बात है कि परमेश्वर ने सांप को छोड़कर, यानी कि सिर्फ सांप ही है जिसको श्राप दिया है, जो शैतान को गिना जाता है। सपने का मैटर अलग होता है, सच्चाई अलग होती है। सांप सपने के द्वारा हो चाहे सच में, प्रभु ने उसको सिर्फ शैतान का इसको श्राप दिया है। दूसरा, अब बात आती है कौवे और उल्लू को। देखो, प्रभु ने ये पक्षी सबको बना रखे। परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि ये गलत है, ये श्राप है, या शैतान परमेश्वर की चीजों को इस्तेमाल करके डरा के इस्तेमाल करता है। दूसरी बात, कौवे जब काय काय करते हैं घर पे, तो बहुत लोग सुना है मैंने। इनफैक्ट बहुत लोग क्या, कभी कभी हमारे घर में पहले जब हम मसीह को नहीं जानते थे, ईसाई क्रिश्चियन थे हम, तो हम ये कहते थे अरे कोई आने वाला है ना, ऐसे ही होता है, कोई आने वाला है, ये मैंने कहीं सुना है, अरे ये कुछ अपशगुन होता है, जो भी होता है। क्या ऐसा आप भी सोचते हो? लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कौवे खाना छीनते हैं, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं। प्रभु ने आज्ञा दी थी कौवे को, जाओ मेरे दासों खाना खिलाओ, तो वो आज्ञा लेकर आए थे। लेकिन प्रभु ने जो बताया है वो अद्भुत है, और ये हम सबको सावधानी चाहिए। अगर हम कौवे को या उल्लू को देखते हो तो क्या हमें सतर्क होना चाहिए? एक वचन दिया है प्रभु ने, वचन के द्वारा बातें करेंगे। यीशु मसीह के नाम से पिता, मैं इस वचन को जब पढ़ूं तो पिता मेरी जीवन में और हम सबके जीवन में इस वचन के द्वारा आंखें खोलना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन है यशाया 34 और उसका 11। यशाया 34, देखो क्या लिखा है। उसमें धनुष पक्षी और शाही पाए जाएंगे, और वह उल्लू और कौवे को बसेरा होगा। कहां पे? जहां पे सुनसान है, जहां पे प्रभु श्राप देते। याद रखना, परमेश्वर ने जिस चीज को सुनसान कर दिया वहां पे वो बसेरा करेंगे उल्लू। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जहां उल्लू कौवे बैठते वो अपशगुन हो गए। एक चिन्ह है, यानी कि चिन्ह का मतलब कि ये प्रभु बता रहे हैं बेटा, उनमें वो नहीं है, यानी कि जहां पे सुनसान होगा वहां इंसान के जानवर भांति भांति आएंगे, वहां पे आएंगे। पर मैं ये नहीं कहा कि जहां ये जाएंगे वहां श्राप पड़ेगा, हालेलुया। यहां जाएंगे वहां शैतान करेगा, ऐसा नहीं बोला। पर अगर जहां मैं सुनसान करता हूं तो ये जगह आएंगे, जैसे कि जंगल में जानवर आते हैं। अब कोई घर है ऐसा जहां पे कोई नहीं रहता, वहां चमगादड़ आ जाती है। लेकिन अगर रियल घर में सब कुछ रहता है और चमगादड़ आ गई, तो वो अपशगुन नहीं हो गई। अरे अब चमगादड़ आ गई, अब यही सुनसान होगा। जैसे हम सोचेंगे, जैसा हम बोलेंगे, वैसा होगा। शैतान सुनेगा और करके दिखा देगा। आज हो सकता है कि आपके घर के आसपास कोई उल्लू हो और वो बार बार आपको डिस्टर्ब करता हो, और आपको लगता है ओहो ये उल्लू कहाँ से आ गया, ये तो अपशगुन कर देगा, या फिर ये हमें डिस्टर्ब कर देगा। ले वो सब लिखा है कि प्रभु को घिरना है शुभ और अशुभ मुहूर्तों को मानने वाले से। मैं बार बार वो वचन पढ़ता हूं, लेकिन प्रभु ने इस बार ये वचन दिया, शुभ और अशुभ मुहूर्तों को जो मानता है, डर खौफ अपशगुन को मारता है, उसको प्रभु घृणा करता है। फिर परमेश्वर की मार भी पड़ती है और शैतान अपना काम कर देता है। तो आज ये है, अगर कोई भी कुछ चीज है तो उसको आपको फॉलो नहीं करना। हो सकता है आपके चाचा ताई ने, आपके घर पड़ोसी ने ये सिखा दिया हो, बेटा जब कौवा बोलता है तो आने वाला है, तो ये चिन्ह होता है, तो ये तो फिर वो भविष्यवाणी कर रहा है किसी आने की। ऐसा तो नहीं है, वचन तो नहीं कहता। या कोई ऐसा होता है तो अपशगुन होता है, आप ये टोटका कर लो, अब ये उल्लू रहता है तो आपको ये कर लो। आप उनके बातों में नहीं आना है अगर आप मसीह में है, क्योंकि वचन कहता है पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई है। तो परमेश्वर ने क्या बोला है, उस जगह पे जहां पे सुनसान है वहां पे तो बसेंगे। लेकिन ये नहीं है कि जहाँ पे अगर हरियाली जगह पे बैठे वो तो वहां पे कुछ संकट आए, ऐसा नहीं है। आप चाहे उसको पाल लो, चाहे घर में रखो, आपका बाल बाका नहीं होगा। हालेलुया, परमेश्वर हमारे साथ है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने आंखें खोली पिता, इस अंधविश्वास को दूर करा, डर खौफ चिंता को दूर करा, शैतान को मारा। धन्यवाद करता हूं और इस सबको आजाद के धन्यवाद करता हूं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह। मैं जानता हूं कि ये आपके सवाल थे जो प्रभु ने जवाब दिया है। कमेंट बॉक्स में बताना। जय मसीह।